राज्यकर्मी का दंश झेल रहे बिहार के तमाम शिक्षक और छात्र दोनों जा रहे विद्यालय, फिर भी विद्यालय में है ग्रीष्मावकाश की छुट्टी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूँ SK चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक अहम खबर, अहम विचार लेकर। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत तमाम शिक्षकों द्वारा जो भी विभागीय स्तर से दंश झेले जा रहे हैं, वो सब कुछ और नहीं, राजकर्मी होने का परिणाम है। साथियों, ये बातें सुनकर आप सभी को अचंभा जरूर महसूस होता होगा, परंतु जब हम इसका खुलासा करेंगे तो आप सुनकर दंग के दंग रह जाएंगे। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार के तमाम शिक्षकों के अंतर्गत आज जो बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी है, वो सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षकों को छुट्टी के दिन में भी या तो प्रशिक्षण में भेज दिया जाना, या फिर किसी भी संवर्ग का महान पर्व क्यों न हो, उस दिन विद्यालयों को खोल दिया जाना। साथ ही साथ चिलचिलाती धूप में भी ग्रीष्मावकाश की छुट्टी के नाम पर तमाम शिक्षकों को विद्यालय में बने रहना एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, और इसका परिणाम है शिक्षकों का राजकर्मी होना। साथियों, बीते 6 माह का अवलोकन करके आप देखेंगे तो आप सभी को यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में राजकर्मी होने का ही परिणाम है कि शिक्षकों को एक से बढ़कर एक दंश झेलने पड़ रहे हैं। वहीं कुछ शिक्षक इन बातों को समझ गए हैं, तो कुछ शिक्षक आज भी राजकर्मी बनने की ओर अग्रसर है। इसके अंतर्गत बता दें साथियों कि आज से लगभग 6 महीना पहले बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रारंभ हुई थी, और वो बहाली थी BPSC शिक्षकों की। आवेदन के उपरांत परीक्षा संपन्न हुई, उसके उपरांत परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ, और जब परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ उसके तुरंत बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। साथियों, काउंसलिंग होते ही तमाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर दिया गया, और वे सभी के सभी विद्यालय अध्यापक बन गए। शुरुआत होती है औपबंधिक नियुक्ति पत्र की, जब तमाम विद्यालय अध्यापकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान की गई और उन्हें ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत या तो BRC में भेजा गया या फिर विद्यालयों में भेज दिया गया। उसी दिन से तमाम छुट्टियां समाप्त कर दी गई, और साथियों, वह समय था हिंदुओं का महान पर्व छठ महापर्व का। जब उधर तमाम शिक्षक ओरिएंटेशन के कार्यक्रम में व्यस्त थे तो कुछ शिक्षक प्रशिक्षण में व्यस्त थे, तो उधर बिहार जैसे कई राज्यों में छठ महापर्व भी मनाई जा रही थी। लेकिन उस समय से शुरुआत हो गई, नए विद्यालय अध्यापकों को छठ पर्व में भी छुट्टी प्रदान नहीं की गई, और उन सभी को घर परिवार और पर्व छोड़कर दूर दराज इलाकों में ही, यानी अपने विद्यालय या फिर संस्थान में बने रहना पड़ा। साथियों, जब ओरिएंटेशन का प्रोग्राम समाप्त हुआ, उसके बाद उन तमाम शिक्षकों को अंतिम रूप से विद्यालय आवंटन संबंधी नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया। और जब नियुक्ति पत्र प्रदान की गई, तब यह बातें समझ में आई कि शिक्षकों को या तो 200 किलोमीटर दूर, या फिर 100 किलोमीटर दूर, या फिर कम से कम 50 किलोमीटर दूर अवश्य ही विद्यालय आवंटित किए गए हैं। और तमाम विद्यालय अध्यापक जो कि राजकर्मी बनाए गए, जिला संवर्ग के बनाए गए, उनकी शुरुआत उसी समय से दंश झेलने की हो गई। शिक्षक 50 किलोमीटर दूर विद्यालय करना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद होता है कि जब जब कोई पर्व या त्यौहार आता है, विद्यालय की छुट्टी समाप्त कर दी जाती है, और तमाम शिक्षक 50, सैकड़ों और 200 किलोमीटर दूर अपने विद्यालय के कार्य में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका घर काफ़ी दूर हो चुका होता है। साथियों, उसके बाद मकर संक्रांति का पर्व आता है, तो उधर माता सरस्वती का पूजन होता है। किसी भी अवसर पर शिक्षकों को छुट्टी प्रदान नहीं की जाती है। तमाम विद्यालय अध्यापकों के साथ साथ अन्य कोटि के शिक्षक, चाहे वो नियमित संवर्ग के शिक्षक हो, चाहे वो बिहार के तमाम 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हो, सभी के सभी को विद्यालय में बने रहना अनिवार्य हो जाता है। इसी बीच अपर मुख्य सचिव KK पाठक की नज़रें खुलती है, और वो समझ जाते हैं कि हम अपने मंसूबा में कामयाब हो चले हैं, और तमाम विद्यालय अध्यापक जिनको हमने राजकर्मी बनाया था, जिला संवर्ग बनाया था, उन सभी को हम बांधने में कामयाब हो चले हैं। और जिन्होंने भी आवाज़ें उठाई है, उसके ऊपर सिर्फ व सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी के एक पत्र से नकेल कस दिया गया है, और उसकी यहाँ तक की सेवा भी समाप्त कर दी गई है। साथियों, इसे देखते हुए KK पाठक का मन बढ़ जाता है, और वो यही सोचते हैं कि जब विद्यालय अध्यापकों के ऊपर हमारी चाबुक चल गई, तो अब बचे हैं बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक।
तो क्यों नहीं एक ऐसी रणनीति बनाया जाए जिसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों को राजकर्मी बनाते हुए जिला संवर्ग में परिणत कर दिया जाए, ताकि जब भी कार्रवाई करने की प्रक्रिया हो सिर्फ व सिर्फ एक लेटर ही निकालने की आवश्यकता पड़े और उसके अंतर्गत उनके मन में ये विचार जाता है कि सक्षमता परीक्षा का आयोजन हो और उसमें सफलता प्राप्त करने वाले शिक्षकों को राजकर्मी और जिला संवर्ग बना दिया जाए। साथियों, शुरू हो जाती है अब विद्यालय अध्यापकों के बाद नियोजित शिक्षकों को भी दंश झेलने की प्रक्रिया। लेकिन भली भांति कुछ वैसे नियोजित शिक्षक जिनको पूर्व की सेवाओं का अनुभव है, जिन्होंने 20 वर्षों तक शैक्षणिक गतिविधि में भाग लिया है, उनको पूरी तरह इस बात का अनुभव है कि हर हाल में सरकार और शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के साथ छलावा करने जा रही है। वो उसे कुछ देने नहीं जा रही। अगर कुछ देना ही है तो बिना शर्त दे, तभी नियोजित शिक्षक कुछ लेंगे, अन्यथा सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। साथियों, लाखों की संख्या में शिक्षकों द्वारा इसका बहिष्कार किया जाता है, परंतु लगभग 2.25 लाख की संख्या में ऐसे नियोजित शिक्षक होते हैं जो सक्षमता परीक्षा में भाग लेते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। और सफलता प्राप्त करने के क्रम में जब उनका जिला आवंटन होता है तो उस समय उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ढेर सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जिनका जिला दर बदर कर दिया जाता है। और रही बात विद्यालय आवंटन की, ये निश्चित है। और रही बात विद्यालय आवंटन की, तो ये बातें तो बिल्कुल निश्चित है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का विद्यालय आवंटन भी होगा, लेकिन नज़दीक का विद्यालय उन्हें आवंटित नहीं होगा। इसका सबसे प्रमुख कारण है साथियों कि आप सभी देखे होंगे, भले ही आपने इस पर गौर नहीं किया होगा, जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली तैयार की जा रही थी उस वक्त ऊपर के हेडिंग में ही लिखा गया था कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के अनुरूप बनाने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली तैयार की जा रही है। यानी उस समय ही शिक्षा विभाग द्वारा तमाम शिक्षकों को आगाह कर दिया गया था कि तमाम नियोजित शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के अनुरूप ही बनाया जाएगा और उनके अनुरूप ही उन्हें लाभ दिया जाएगा। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि जब से विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है तब से बिहार के तमाम शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई है। शिक्षक बेचैन हो चले हैं, उन्हें एक दिन की छुट्टी नहीं मिल पा रही है। आकस्मिक अवकाश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी प्रकार की आवाज़ें उठाने पर कार्रवाई के भागीदार हो रहे हैं। अपने ऊपर किए जा रहे शोषण के विरुद्ध में उनकी ओर से कोई आवाज़ें उठाने वाले नहीं है, क्योंकि जो भी आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई कर दी जाती है। और इसका सफल उदाहरण है कि वैशाली जिले के अंतर्गत एक शिक्षक राहुल कुमार चौधरी, जिन्होंने होली के अवसर पर व्हाट्सएप के माध्यम से इसके ऊपर सवाल उठाया था, जिनकी सेवा समाप्ति की अनुशंसा भी कर दी गई थी। और दूसरा नाम बबीता चौरसिया से आप सभी तो अवगत होंगे ही। तो निश्चित रूप से कह दिया जाए तो बिहार के बीपीएससी शिक्षकों की हालत काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जिन मनसूबा को लेकर उन्होंने विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान किया था उनके मंसूबे कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने त्याग पत्र भी दे दिया है, लेकिन कुछ शिक्षक इसका इंतजार भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो न सके समय परिवर्तित हो जाए। रही बात तमाम विद्यालय अध्यापकों की राजकर्मी की सुविधा की, अर्जित अवकाश की बात कही जाए तो उनको भी 12 अर्जित अवकाश है, जबकि नियमित शिक्षकों को 14 अर्जित अवकाश है और अन्य राजकर्मी जो कि अन्य विभागों में कार्यरत है उनको 33 अर्जित अवकाश वर्ष में प्रदान किए जाते हैं। वहीं नियोजित शिक्षकों को भी 12 अर्जित अवकाश एक वर्ष में दे है। उन्हें भी ग्रेजुटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है और ना ही नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेजुटी का लाभ दिया जा रहा है। रही बात ग्रुप बीमा की, तो विद्यालय अध्यापकों को भी ग्रुप बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा है, वहीं नियोजित शिक्षकों को भी ग्रुप बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर राजकर्मी बनाकर क्या दिया गया? तो सिर्फ व सिर्फ दंश झेलने का परिणाम दिया गया। शिक्षकों को पर्व त्योहार और घर परिवार छुड़ाया गया। अब बारी आ गई है नियोजित शिक्षकों की। और बिहार सरकार के मंसूबों को समझने वाले अगर बिहार के शिक्षक हैं तो सिर्फ व सिर्फ
वे सारे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया है और आज भी डंके की चोट पर ये कहते हैं, चाहे कुछ भी दे राज्य सरकार, हमें नियोजित शिक्षक ही हमारे लिए बहुत प्यारे हैं। साथियों, ये थी आज की अहम खबर और विचार। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ इसके संबंध में आप सभी का क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।